सदियों से दुनिया ने दमस्कस स्टील की तलवारों की कहानियां सुनी हैं। कहा जाता है कि उनकी धार इतनी तेज थी कि हवा में उड़ते रेशमी रूमाल को भी दो टुकड़ों में काट देती थी। युद्ध के मैदान में ये तलवारें सिर्फ हथियार नहीं बल्कि डर का प्रतीक थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महानतम स्टील का जन्म अरब या यूरोप में नहीं बल्कि करीब 2000 साल पहले प्राचीन भारत की धरती पर हुआ था। उस जादुई धातु का नाम था वुड्स स्टील। और आज हम जानेंगे कि ये कैसे बनता था, इसका रहस्य क्यों खो गया और कैसे इसने सदियों तक दुनिया के युद्धों का रुख बदल दिया। वुड्स स्टील को तमिल में उरुकु और कन्नड़ में उक्कू कहा जाता था और ये दुनिया का पहला हाई कार्बन स्टील था। इसकी सबसे पहचानने वाली खासियत थी तलवार की सतह पर बनने वाला लहरदार दमास्कस पैटर्न, जो धीमी ठंडक और उच्च कार्बन के कारण बनता था। ये स्टील एक साथ बेहद सख्त भी था और लचीला भी, न टूटने वाला न धार खोने वाला। और कुछ आधुनिक शोध तो ये भी बताते हैं कि इसमें कार्बन नैनो ट्यूब्स जैसी संरचनाएं थीं जो आज की नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़ती हैं। इसे बनाने के लिए लोहे को सीधे भट्टी में नहीं पिघलाया जाता था, बल्कि छोटे मिट्टी के बर्तनों, क्रूसिबल में कोयले, खास पत्तियों और कभी-कभी शीशे के साथ बंद करके हफ्तों तक ऑक्सीजन रहित तापमान पर पकाया जाता था। ये शुद्ध विज्ञान था, कोई जादू नहीं। लेकिन ये ज्ञान कारीगरों के परिवारों तक सीमित था और जैसे जैसे पीढ़ियां टूटीं, ये तकनीक भारत से धीरे धीरे लुप्त हो गई। भारत से वुड्स स्टील के पिंड व्यापारिक मार्गों से फारस और मध्य पूर्व पहुंचे, जहां अरब कारीगरों ने उनसे तलवारें बनाई और दमिश्क शहर व्यापार का केंद्र बन गया। यहीं से नाम पड़ा दमास्कस स्टील। कहा जाता है कि सिकंदर महान को भारत से वुड्स स्टील की तलवारें भेंट की गई थीं और धर्म युद्धों में यूरोपीय योद्धा अरब तलवारों की धार देखकर सदियों तक चकित रहे। लेकिन 17वीं शताब्दी के बाद यह तकनीक अचानक क्यों गायब हो गई? आधुनिक वैज्ञानिकों ने, यहां तक कि माइकल फैराडे ने भी इसे समझने की कोशिश की, पर 1990 के दशक तक इसका रहस्य पूरी तरह सामने नहीं आ सका। वुड्स स्टील हमें यह सिखाता है कि प्राचीन भारतीय धातुकर्म और विज्ञान कितना उन्नत था, और ऐसे ही खोए हुए ज्ञान को फिर से खोजने की यात्रा ही टेल्स बाबा का असली मिशन है।